शर्मा फ्रॉम एएसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 साइंस एंड चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेल। सेल इज अवर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, सबसे पहले इसको किसने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट है, किस किस से मिलके बनी हुई है और उन कंपोनेंट के क्या क्या वर्क है, ये पूरा स्टडी करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 में, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में चैप्टर आने वाला है। तो पहले तो मैं आपको ब्रीफली वीडियोस बना चुकी हूँ, उन्हें आप रीड आउट करें और उसके बाद शॉर्ट में आज इस चैप्टर को आपको क्लियर करा रही हूँ, फिर आप इसको एक बार देखें, क्योंकि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कुछ गाइड से हेल्प ली जाएगी और कुछ बुक के बीच में से आपको दिए जाएंगे। राइट, चलिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किस में देखा? कॉर्क। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ वुड। उसमें सबसे पहले इसको देखा गया क्या, एक छोटे छोटे से, जैसे कह सकते हैं हम हनी बी का जो होम होता है ना, दिस इज़ अ बिहाइव, यस। उसके अंदर छोटे छोटे हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, दिस इज़ कॉल्ड अ लिटिल रूम, दिस इज सेल। चलिए, इसके बाद आया सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बन के मिल के बने होते हैं? छोटे छोटे सेल से मिलके बने हुए हैं, जो हम बात कर चुके हैं। फिर सेल के स्ट्रक्चर्स हैं। सेल्स के स्ट्रक्चर्स डिफर टाइप के होते हैं। एक्चुअली क्या है, जिस सेल क्या है? सेल छोटी यूनिट है। सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाती है, टिश्यूज़ मिलके बॉडी के डिफर ऑर्गन्स बनाते हैं, या और सारे ऑर्गन मिलके बॉडी क्रिएट करते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन के जो फंक्शन है डिफर है, इसलिए हर ऑर्गन की डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। टिश्यूज इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन इज द ग्रुप ऑफ टिश्यूज। से क्लियर? तो जैसे कि अब इसमें बहुत सारी आपको सेल्स दिखाई गई हैं। स्मूथ मसल्स है, इलोंगेटेड है, लॉन्ग स्ट्रक्चर, मसल सेल, ब्लड सेल्स राउंडेड है ताकि आसानी से फ्लोट कर सके, नर्व सेल जो कि मैसेज कन्वे करती है, अलग स्ट्रक्चर्स हैं, फैट सेल, द बोन सेल, स्पर्म सेल एंड द ओवम सेल। उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग सेल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। चलिए भाई, अब सबसे सेल के सबसे बाहर का पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, राइट, जिसके बारे में हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। और बेटा अगर आप लास्ट के वीडियोस खोलते हो उसमें आपको ब्रीफली मिलेगा पूरे पार्ट कि कौन से पार्ट है, क्या क्या उनकी वर्किंग है। मेनली तो हम ये कहते हैं सेल की जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका वर्क क्या है? हर सेल को दूसरी सेल से अलग करना, प्रोटेक्टिव लेयर, और बाहर से जो कंपोनेंट आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना। दिस इज़ द वर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअली जो डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो इन्हीं सेल्स के द्वारा होता है। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, नॉट मोर इन एनिमल्स, क्योंकि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। इसी के कारण जो भाई प्लांट से पास प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, उनको बाहर जो एटमॉस्फेयर की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे खुद लड़ना पड़ता है फिक्स रहकर। तो इसलिए क्या है, सेल्स के चारों प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं ताकि सेल को कोई इंजरी ना हो। चलिए, जब मेन जैसे हमारी बॉडी के अंदर वर्क कौन करता है? ब्रेन। ऐसी सेल के हर वर्क को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल भी करता है और साथ साथ रेप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रेप्रोडक्शन में जब सेल डिवीज़न होते हैं, राइट। चलिए भाई, बहुत सारे इसके वर्क हैं जो आपने पढ़े हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? चलिए, सबसे पहले जब सेल इनएक्टिव डिवाइडेशन फॉर्म में नहीं है तो उसके अंदर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियस की चारों ओर की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिससे कि बाहर के साइटोप्लाज्म से अंदर तक के मटेरियल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होती है मटेरियल की। इसके अंदर अपना डीएनए होता है। डीएनए बहुत सारे पार्ट्स, आप इसमें देखेंगे कितने सारे रोल्स हैं जो न्यूक्लियस के हैं। फिर है साइटोप्लाज्म। हमको पता है सेल के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस को छोड़कर, राइट। सेल ऑर्गेनेलिज्म में सबसे पहले पढ़ा था हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप की होती है। क्या होती है? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इससे अटैच रहती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे वेसल्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, ट्यूब्स हैं, बहुत राउंड शेप की हैं, एक के ऊपर जैसे कट्टे टाइप लगा दिए जाते हैं, इस टाइप से एक दूसरे साथ जुड़ी हुई हैं। दो टाइप की है, SER RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करती हैं? हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग, फैट के मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने में, लिपिड्स बनाने में हेल्प करती हैं और सेल के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस प्रोसेस नोन एज
membrane biogenesis. चलिए, some other protein and lipids function in enzymes and hormones, although ER varies greatly in appearance different cells. ठीक है, और इसके साथ साथ ही ये तो हो गए SCR की बात. RER के चारों क्या होता है, वो रफ क्यों होती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर. इस हिसाब से देखा जाए तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दोनों के मैन्युफैक्चर करती है, राइट. चलिए, उसके बाद आते हैं हम इसमें नेक्स्ट है इसमें गोल्जी अपैरेटस, जो कि क्या करती है, ओनली वन वर्क, स्टोरेज एंड डिस्पैच. जितना की वर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना मैन्युफैक्चर कर रही है उसको स्टोर करना और उसको डिस्पैच कर देना. जहाँ भी उसकी नीड है, सेल में डिफरेंट नीड्स हैं, वहाँ उसको डिस्पैच कर देना. दिस इज वर्क ऑफ गोल्जी अपैरेटस. लाइसोसोम क्या है, एक टाइप की सेल पार्ट है. यस, इसका बल्कि ये क्लीनिंग करता है, सेल के अंदर की क्लीनिंग करता है. जो वेस्ट मटेरियल है उसको इनक्लोज करके इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन्हें क्लीन अप कर देता है. लेकिन अगर बाई चांस से फट जाए सेल के अंदर किसी भी कारण से, तो पूरी सेल्स को डाइजेस्ट कर लेता है. ओके. और एक बात और, जो इसके अंदर एंजाइम्स बनते हैं वो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल. यस, दो चारों दो फोल्ड्स हैं. फोल्ड के अंदर इसमें पाए जाते हैं ऑक्सीसोम्स. फोल्ड्स के अंदर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम्स, राइट. अपना DNA और राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं. प्लास्टिड और वैक्यूल पार्ट, खाली पार्ट कह सकते हैं. प्लास्टिड है कलरफुल पार्ट. प्लास्टिड भी दो पार्ट के होते हैं, कलरफुल होते हैं, कलरलेस होते हैं. कलरफुल में से अपने क्लोरोफिल सुना ना, क्लोरोफिल, दिस इज द प्लास्टिड. क्लोरोफिल एक लिक्विड है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. वैक्यूल्स एम्प्टी पार्ट ऑफ द प्लांट या एनिमल्स के सेल के अंदर एक एम्प्टी पार्ट्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स एम्प्टी पार्ट, राइट. यूनिसेलुलर में वर्क अलग होता है, जैसे अमोइबा के अंदर सारी की सारी वर्क इन डाइजेशन, इनगल्फ करना, एक्सक्रीट में, सारे वर्क वैक्यूल्स के अंदर होते हैं. लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है, कभी कभी इसमें कुछ मटेरियल स्टोर होता है, राइट. इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, बाकी मैं आपको सेंड करूँगी. थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे.